हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफे पे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाने साइंस क्लास 4 चैप्टर 4 हाउ एनिमल्स सर्वाइव। मैंने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिए। आपने अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि आप उस पार्ट को जाकर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये चैप्टर नहीं समझ आएगा। आपने अगर लास्ट वाली वीडियो पार्ट 2 देखी होगी तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट वाले वीडियो में चेक पॉइंट तक कर लिया था, यहाँ तक हमने कर लिया था। इस वीडियो से हमें एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन से करना है, ठीक है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि अभी कोरोना टाइम में बच्चों को स्टडी की बहुत ज़रूरत है। कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये डाउट है, ये नहीं है। और हाँ, मैं साइंस की सारी वीडियो डालता हूँ, 1 से लेकर 3 चैप्टर तक मैंने सारी वीडियोस डाली हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए और उन वीडियो को सर्च करके आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए बिना डिले इस वीडियो को शुरू करते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। एनिमल अडेप्ट टू स्टे सेफ इन द एनवायरमेंट, मतलब एनिमल जो होते हैं अपने आप को ढालते हैं जहाँ पर वो स्टे सेफ रह सकते हैं। दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। देखिए, अब यहाँ पर एक शब्द आता है प्रीडेटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रीडेटर क्या होता है। प्रीडेटर मतलब दुश्मन जो उनको मारते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। उसके अनुसार जगह पे जाते हैं। दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर। उनको अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। सम एनिमल मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रीडेटर। कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जो बहुत तेज, बहुत ज़्यादा तेज भागते हैं, अपने प्रीडेटर से भी ज़्यादा तेज भाग जाते हैं, इसीलिए वो एस्केप कर जाते हैं, उनसे बच जाते हैं अपने प्रीडेटर से। दिस एनिमल आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो एनिमल होते हैं बहुत तेज भाग रहे हैं भाई, तो हम लोग भागते किससे, लेग से, तो स्ट्रॉन्ग इनका लेग होता होगा ना। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, फ्रॉग और डियर, ये दोनों बहुत तेजी में भागते हैं, ठीक है। सम एनिमल लाइक एलिफेंट हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जैसे एलिफेंट, उनके पास थिक स्किन होती है, मोटी सी स्किन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा मोटा सा होता है ना, हेल्दी वेल्दी होता है ना। तो क्यों होती है, ताकि वो अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट कर सके, गर्मी से। एनिमल लाइक वेल्स, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस आर टू बिग इन साइज, हेंस दे कैन नॉट बी ईटन इजीली बाय द प्रीडेटर। मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे वेल, एलिफेंट हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, ठीक है। आर टू बिग, ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। हेंस दे कैन नॉट बी ईटन इजीली बाय प्रीडेटर। इसीलिए क्या होता है, ये अपने प्रीडेटर इनको नहीं खा पाते। उतना बड़ा मुंह इनके जितना कौन खोलेगा। हाथी देख रहे हैं आप, इतना बड़ा, इनके इतना बड़ा मुंह कौन खोल पाएगा, कोई खोल पाएगा नहीं ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। There are some animals which are difficult to see because their body color is similar to the environment। अब बोलोगे सर ये क्या कह रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रीडेटर्स देख के पढ़ते हैं। देयर आर सम एनिमल विच इज डिफिकल्ट टू देख, मतलब ऐसे कुछ एनिमल होते हैं जिनको देखना ही बहुत मुश्किल होता है। अब पूछ लोगे ये क्या होते हैं सर, इनको कहते हैं क्या है। देखिए, इनको हम लोग कैमोफ्लेज करते हैं। ये देखिए अपने, ये हम लोग जो है इनको देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, कि जिस टाइप का इन्वायरमेंट रहेगा, अगर पत्ती में छुपेंगे तो अपने आप को ग्रीन कर लेंगे, अगर लैंड पे छुपे रहेंगे, लैंड का कलर जिस तरह का होता है उसको कर लेंगे, दीवार अगर आपका ग्रीन है तो अपने आप को ग्रीन में चेंज कर लेंगे। इसीलिए कोई इनको नहीं पहचान पाता है कि कहाँ है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज। एनिमल लाइक टाइगर, ग्रासहॉपर, ओल्ड एंड फ्रॉग्स ब्लेंड वेल देयर सराउंडिंग, हैंस कैन एस्केप देयर प्रीडेटर। मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं, टाइगर, ग्रासहॉपर, आउल एंड फ्रॉग ब्लेंड वेल विथ देयर सराउंडिंग, ठीक है। हैंस कैन एस्केप देयर प्रीडेटर, इसीलिए वो अपने प्रीडेटर से एस्केप कर लेते हैं। एस्केप मतलब बच जाता है। सम एनिमल लाइक चैमेलियंस चेंज देयर बॉडी कलर एंड थस रिमेन कैमोफ्लेज। मतलब एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे चैमेलियन, वो अपने बॉडी कलर को चेंज कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, किसके अनुसार, वातावरण के अनुसार। ये क्या कहलाते हैं, कैमोफ्लेज कहलाते हैं, ठीक है। अब ये वाली लाइन पढ़ते हैं। ये देखिए, डियर का आपको दिखा रखा है, ये बहुत बड़ा भाग रहा है ना तेजी से, इनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। एलिफेंट दिखा रखा है कि इनको कोई नहीं काट सकता,
मुंह नहीं खोल सकता उतना बड़ा। ये आउल दिखा रखा है। आउल क्यों दिखा रखा है ये देखिए। आपको पता चल रहा है आउल कहाँ है? नहीं पता चल रहा है ना। अगर आपको पता चल रहा है आउल कहाँ है तो आप चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अब ये वाला चैप्टर, ये वाला लाइन पढ़ लेते हैं। सम एनिमल्स मिमिक्स और इमिटेट अदर एनिमल फॉर प्रोटेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए मॉथ कैटरपिलर मिमिक ए स्नेक इन ऑर्डर टू डिफेंड इटसेल्फ। मतलब एक कैटरपिलर जो होता है वो अपना जो रंग है वो उसको ढाल लेता है इन्वायरमेंट के अनुसार। किससे बचने के लिए? स्नेक से बचने के लिए। आपने देखा होगा स्नेक कैटरपिलर को खा लेती है। ये देखिए एडेप्टेशन टू बिहेवियर, ये वाला पढ़ते हैं। अब ये पिक्चर नहीं देखना है, पहले ये वाला पैराग्राफ पढ़िए, फिर मैं ये पिक्चर दिखा दूंगा समझ आने के लिए। अभी आप लोग नहीं समझेंगे पिक्चर क्यों दी गई, पहले पढ़ते हैं। अब बोलोगे सर जल्दी पढ़ाओ, तो पढ़ाता हूँ भाई, पढ़ाता हूँ। Animal can also develop special habitat to survive in difficult environment condition। ये देखिए एनिमल जो होते हैं, एनिमल कैन ऑल्सो डेवलप स्पेशल हैबिटेट। एनिमल जो होते हैं उनमें क्या डेवलप रहता है? एक स्पेशल हैबिटेट भी डेवलप रहता है। वो क्या रहता है कि कहीं भी बहुत ठंडी पड़ती है तो कुछ कबूतर होते हैं, जब यहाँ पर ठंडी पड़ती है तो गर्मी के साइड चल जाते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, पता चल जाता है एनवायरमेंट कंडीशन कैसा है। ठंडी होता है तो यहाँ चले जाएंगे, गर्मी होता है तो यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। नॉट ऑल एनिमल कैन सर्वाइव द कोल्ड। मतलब सारे एनिमल तो सर्वाइव नहीं कर सकते, सिर्फ एक पोलर बियर सर्वाइव कर सकता है। ये देख रहे हो, ये देखो ऐसे लिपटा हुआ है ना, ये आर्टिक रीजन में। ठीक है, वहां पे बहुत ठंड पड़ती है। एनिमल लाइक बियर, फ्रॉग एंड लिजर्ड सीक टू सर्वाइव मंथ टू अवॉइड विंटर सीजन। मतलब देखिए एग्जाम्पल है, जैसे बियर हो गया, फ्रॉग हो गया। बियर मतलब भालू, फ्रॉग मतलब मेढक, लिजर्ड मतलब छिपकली। ये सब बहुत बहुत मंथ के लिए सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? जब ठंडी आती है ना तो ये अपने आप को ठंडी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, बहुत महीनों तक सो जाते हैं। जैसे ही ठंडी आते हैं बेचारे अपना पूरा सो जाते हैं। ठीक है, दे वेक अप आफ्टर द विंटर सीजन गेट ओवर। मतलब ये सीधा कब उठते हैं? पहले तो सो तो जाते हैं, मंथों बाद उठते हैं। तो मंथों बाद कब उठते हैं? ये तब उठते हैं वेक अप आफ्टर द विंटर सीजन गेट ओवर। मतलब जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है, विंटर सीजन चला जाता है, तब ये जो एनिमल होते हैं वो उठ जाते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? समझ आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए वो उसके बाद होते हैं दिस इज नोन एज हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। जब ये ठंडी में सोते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हाइबरनेशन भी कहते हैं, हाइबरनेशन या विंटर स्लीप। आप एग्जाम में कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, मैम आपको गलत नहीं करेंगे क्योंकि इनको हम दोनों कहते हैं। ठीक है, during summer some animal like crocodile and lungfish rest for long hour in the cool and shady place to protect themselves from high temperature। देखिए पहले टेम्परेचर बढ़ना पड़ता है। ये देखिए एक सेकंड कुछ ड्रॉ करूँगा, आप लोग देखिएगा। ड्रॉ नहीं, मैं समझा देता हूँ। चलिए, मतलब देखिए जब जितना टेम्परेचर कम होते जाता है उतनी ठंडी बढ़ते जाती है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब नहीं बहुत गर्मी पड़ेगी, इसका मतलब है बहुत ठंडी पड़ेगी, स्नोफॉल होगी। अगर 45 डिग्री सेल्सियस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ठंडी पड़ेगी, इसका ये मतलब है कि गर्मी पड़ेगी। समझे? तो ये क्या कहा जा रहा है, एनिमल जैसे क्रोकोडाइल जब ये ठंडी आती है तो वो लोग मतलब गर्मी। ठीक है, ठंडी में कौन सोते हैं? पोलर बियर्स होते हैं। जब गर्मी आते हैं तो जो क्रोकोडाइल होते हैं, लंगफिश होते हैं, ये सब क्या करते हैं, एक साइडी वेट प्लेस पर, ठीक है, जहाँ पर कीचड़ दलदल होता है, उस एरिया में सो जाते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। देखिए ये ठंडी के स्लीप को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। और गर्मी में ये जब टेम्परेचर की वजह से सोते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको हम लोग एस्टिवेशन और समर स्लीप कहते हैं। देखिए एक और बार रिवाइज करते हैं। मतलब जब ये लोग ठंडी में सोते हैं ठंडी से बचाने के लिए तो ये क्या कहलाता है? हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। और जब ये गर्मी में सोते हैं अपने आप को बचाने के लिए तो ये क्या कहलाता है? एस्टिवेशन और समर स्लीप। समझ आ गया? ठीक है। Some animals such as bird and fish
find it difficult to survive in the winter season due to shortage of food and changing climate, so they leave their home and travel to warmer place. मैंने कहा था ना, पक्षी चली जाती हैं उड़ उड़ के, जब ठंडी आती है ना तो वो गर्म जगह पे चली जाती हैं, ठीक है, मैंने कहा था ना। अगर नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, मैंने बताया था। सम एनिमल जैसे बर्ड और फिश, ये इनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। किस सीजन में? विंटर सीजन में। क्यों होता है? क्योंकि फूड की शॉर्टेज होती है। शॉर्टेज मतलब कमी हो जाती है, उस टाइम फूड की कमी हो जाती है और क्लाइमेट अचानक से चेंज हो जाता है, तो आप लोग भी बीमार पड़ जाते होंगे। कुछ बच्चे होते होंगे और कुछ बच्चे हेल्दी वेल्दी होंगे, वो नहीं होते होंगे। तो भाई मैं तो कभी कभी हो जाता हूँ, कभी कभी नहीं होता। आप होते हैं फिर नहीं होते हैं या फिर नहीं, आप कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। सो दे लीव देयर होम एंड ट्रैवल टू वार्मर प्लेस, तो वो जहाँ पर रहते हैं उस जगह को तो छोड़ देते हैं, और जहाँ पर बहुत अच्छी गर्मी पड़ती है, उन जहाँ पे वैसा उनको चाहिए वो उस जगह पर चल जाते हैं। वेयर दे इज प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ पे फूड वाटर ये सब की कमी ना हो, ठीक है। वंस द सीजन ऑफ विंटर एंड्स दे ट्रैवल बैक टू देयर होम, ये ठंडी में जाते हैं, बट अगर ठंडी खत्म हो जाती है तो ये क्या करते हैं, अपना जो होम था जहाँ पे पहले रहते थे वहाँ खुशी खुशी आके रहते हैं। दिस मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन ऑफ द ईयर इज नोन एज माइग्रेशन। जब ये लोग इधर से उधर करते हैं ना, ठंडी से बचने के लिए इधर से उधर करते हैं, एक सीजन से दूसरे सीजन में जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। एनिमल इन डेंजर मतलब वैसे एनिमल जो खतरे में है, ठीक है। एक बात याद रखना, पहले इसको पढ़ते हैं। ये जितने एनिमल है आपको क्यों दिया हुआ है फोटो समझ आ जाएगा। पिक्चर मैंने दिखाई थी, अब इसका एक बार देख लीजिए। मैंने जो अभी ये पढ़ा है इसकी देख लीजिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है ठंडी में सो जाता है। एनिमल्स इन डेंजर टॉपिक पढ़ते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चल सके, ठीक है। एनिमल इन डेंजर मतलब वैसे एनिमल जो खतरे में है, ठीक है। अब ये वाली भी लाइन पढ़ लेते हैं भाई, इसमें कहा क्या जा रहा है। पहले टॉपिक का मतलब वापिस समझते हैं। एनिमल इन डेंजर मतलब वैसे एनिमल जो भी खतरे में इस अर्थ पे, ठीक है। पढ़ते हैं। मिलियन ऑफ ईयर अगो डायनासोर वी आर लिविंग ऑन आवर अर्थ, मतलब करोड़ों मिलियनों साल पहले जो डायनासोर थे, ठीक है, वो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। दे डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, बट वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं करते ना, अगर करते तो हम सबको खा लेते, ठीक है। वन रीजन कुड बी बिकॉज डायनासोर कुड नॉट अडेप्ट टू चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण डायनासोर अपने आप को ना ढाल नहीं पाए होंगे क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, इसीलिए उनकी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। टुडे डिस्पाइट ऑफ ए लॉट ऑफ एडेप्टेशन देयर आर सर्वल एनिमल हुज लीफ आर इन डेंजर, अभी भी ऐसे कुछ एनिमल है ना जो अभी भी डेंजर में है। अब वो कौन सा एनिमल है? दे आर क्लोज टू डिस्प्रेसिंग फ्रॉम अर्थ, मतलब वो अर्थ से पूरे खत्म होने वाले हैं। टाइगर को भी लोग बहुत मार रहे हैं उनके स्किन के लिए, तो ये गलत बात है भाई, ठीक है। सच एनिमल आर सेड टू बी इन इंडरगेज, ठीक है, मतलब उन एनिमल जो अभी खत्म होने वाला है, खत्म नहीं हुआ है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इंडरगेज कहते हैं, मतलब अभी वो फंसे हुए, खत्म होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है, ठीक है। The animal that have already disappeared from the earth they are considered to be extinct, मतलब वैसे एनिमल जो अर्थ से पूरे खत्म हो चुके हैं, थोड़े से भी नहीं, पूरे समझो खत्म ही पूरे हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं पूरे, अभी एक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, खत्म हो चुके हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एक्सटिंक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक सेकंड, ये वाली लाइन पढ़नी है हमें, ठीक है। Humans are directly or indirectly responsible for animal becoming extinct, मतलब extinct मतलब खत्म होने की जो पूरी कारण है वो कौन है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप देखा जाए तो जो ह्यूमंस बीइंग है, हम लोग है, वो कारण है एनिमल को खत्म करने का, ठीक है। वी आर कटिंग नाउ फॉरेस्ट, एक सेकंड, फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ प्लेस लिव टू फुलफिल आवर नीड, मतलब हम लोग कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं सारी जगह, क्यों? वहाँ पे घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ताकि हम लोग अपनी फुलफिल नीड कर सकें, मतलब अपनी सारी ज़रूरत को पूरा कर सकें। तो देखो ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है। इन दिस वे
वी आर टेकिंग अवे होम्स एंड फूड ऑफ एनिमल। इससे क्या कर रहे हैं हम लोग, एनिमल के फूड, उनके घर सब कुछ छीन रहे हैं। होम कैसे, वो जंगल में रहते हैं तो उनका घर हुआ, और जो पेड़ के वो जो पेड़ खाते हैं हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, वो सब वहीं पे रहते हैं ना। तो हर्बीवोरस एनिमल, कार्निवोरस, हर्बीवोरस अपना खाना कैसे खाते हैं, जंगल के जो पेड़ पौधे हो तो वहां से ना खाता है। एंड पार्ट 2 में शायद से बताया होगा, आप उसको देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, तब तो आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। There are many animals which are taking away, ये वाला हो गया ना, हाँ। There are many animals which are being hunted for their skin। ऐसे बहुत से एनिमल हैं जो अपने स्किन के लिए मारे जा रहे हैं, सच एस क्रोकोडाइल और टाइगर। टाइगर और क्रोकोडाइल इनमें से एक है जो अपनी स्किन के लिए मारे जा रहे हैं बेचारे। एनिमल लाइक ब्लैक राइनो आर बीइंग हंट फॉर देयर हॉर्न्स। ये एग्जाम्पल दी गए हैं, ब्लैक राइनो, ये भी बहुत मारे जा रहे हैं। आपको न्यूज़ सुनते होंगे, आप अगर टीवी देखते होंगे ना न्यूज़ चैनल, तो सुनाता होगा ब्लैक राइनोस बहुत मर रहे हैं। और ये क्यों मरता है, इनके हॉर्न के लिए, इनके सींग के लिए। बताइए, एक सींग के लिए मार दिया जाता है जानवरों को। बोथ टाइगर एंड ब्लैक राइनो आर इंडरगेज एनिमल। मतलब दोनों टाइगर और ब्लैक राइनो ये इंडरगेज है, मतलब अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, थोड़े बहुत है। हम चाहे तो इनको बचा सकते हैं, बट सब आदमी तो मारने में लगे हुए हैं इनको। दिस एनिमल आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ये पूरे डेंजर में, खतरे में है। क्यों, एक्सटिंक्ट होने के, मतलब पूरे इस धरती से चले ही जाने के। एनिमल्स सच एज डोडो बर्ड एंड द सैब्रे टूथस कैट हैव ऑलरेडी डिस्परेड और हैव एक्सटिंक्ट, ठीक है। ये देखिए, एनिमल जैसे डोडो बर्ड और सैब्रे टूथेड कैट हैव ऑलरेडी डिस्परेड, मतलब ये कैट इनको खा ले रही है, ठीक है। कैट, सैबर टूथ, डोडो बर्ड हैव ऑलरेडी डिस्परेड ऑफ बीइंग एक्सटेंट। सॉरी, खा नहीं ले रही है, कहा जा रहा है डोडो बर्ड, सैब्रे टूथेड और जो कैट है वो भी एक्सटिंक्ट होने के नतीजे पे। अब हम चाहे तो इसे बचा सकते हैं, वो भी एक्सटिंक्ट होने वाली है, पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है। अभी एंडरगेज है, मतलब अभी है, थोड़ी बहुत आपको मिलेगी, अभी एक्सटिंक्ट होने वाली है। हम चाहे तो उनको बचा सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर को, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले मैं जो भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो आज किस वाली वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।